माँ संतला देवी का मंदिर। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी श्रद्धालु यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने के बाद दोबारा मंदिर अवश्य आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को अपनी भेंट सहित हलवा पूरी और नारियल का भोग लगाते हैं। गढ़ी कैंट के वीरपुर में पोस्टिंग आने वाली गोरखा रेजिमेंट की पलटन अपने कार्यकाल में माँ को कुछ न कुछ भेंट करके जाती है, जिससे माँ सीमा पर उनकी सुरक्षा करती है। देवभूमि उत्तराखंड को प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के लिए भी जाना जाता है। इन धार्मिक स्थलों के साथ कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। आज हम आपको देहरादून के प्रसिद्ध संतला देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह प्राचीन और लोकप्रिय धार्मिक स्थल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर हरे घने जंगलों के बीच संतोर नामक जगह पर स्थित है। संतला देवी मंदिर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर देवी संतला और उनके भाई संतोर को समर्पित है। इस धार्मिक स्थल के प्रति लोगों को गहरी आस्था है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आकर यदि कोई भक्त या श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना देवी संतला जरूर पूरी करती हैं। माँ संतला देवी से जुड़ी औरंगजेब की भी कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 11वीं शताब्दी में जनतनवाला की पहाड़ियों पर संतोरगढ़ हुआ करता था, जहाँ माँ संतला देवी और उनके भाई संतोर निवास करते थे। संतला देवी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। समय बीतता गया तो मुगल काल में औरंगजेब के सैनिक संतोरगढ़ पहुंचे तो उसके सेनापति ने वहां की राजकुमारी संतला देवी को देखा और सेनापति ने औरंगजेब को बताया कि देहरादून के संतोरगढ़ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती हैं। इस पर औरंगजेब ने विवाह का प्रस्ताव संतला देवी को भेजा, लेकिन सनातनी संतला देवी ने विवाह के लिए मना कर दिया। मना करने पर मुगलों की सेना ने संतोरगढ़ पर हमला कर दिया। देवी संतला और उनके भाई संतोर ने मुगलों से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान जब संतला देवी को लगा कि मुगल के सैनिक भारी पड़ रहे हैं तो वह एक स्थान पर बैठकर ध्यान मगन हो गई। कहा जाता है इसी दौरान बिजली गिरने से सभी मुगल सैनिक अंधे हो गए। औरंगजेब के सैनिक संतोरगढ़ की पहाड़ियों से नीचे गिरने लगे। ऐसे में कई सैनिक अपनी जान बचाकर भागे। उसके बाद माँ संतला देवी वहाँ एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। इस घटना के पश्चात माँ संतला देवी उनके वंश के पातीराम के सपने में आई और संतोरगढ़ में उनकी शिला की स्थापना और पूजा करने को कहा, जिसके बाद शर्मा जाति के ब्राह्मणों ने संतोरगढ़ की पहाड़ियों पर माँ संतला देवी के मंदिर की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में कई सैनिक यहाँ नित्य पूजा पाठ के लिए आते रहते थे। उस समय के अंग्रेज अफसर को कोई संतान नहीं थी। वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे अपने सैनिकों द्वारा माँ संतला देवी मंदिर के महत्व का पता चला। अब उसने विधि विधान से माँ संतला देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की तो अफसर को 1 वर्ष के अंदर संतान प्राप्त हो गई। कहते हैं यहाँ देवी माँ अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती हैं। इस धार्मिक स्थल तक पहुँचने के लिए पंजाबी वाला से 2 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़नी होती है। संतला देवी मंदिर में शनिवार का विशेष महत्व है। यहाँ माना जाता है कि शनिवार के दिन माँ संतला देवी पत्थर की मूर्ति में हे जगत जननी, मैं न मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ। आह्वान, ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है। कब से बुलाऊं मेरे घर आओ माँ, अब तो पहाड़ों से उतर आओ मामा। कब से बुलाऊं मेरे घर आओ माँ, अब तो पहाड़ों से उतर आओ माँ। कब से बुलाऊं मेरे घर आओ माँ, अब तो पहाड़ों से उतर आओ माँ।
रेजिया रंग तेरे मैया की चुनरिया। ओ रंग रेजिया रंग तेरे मैया की चुनरिया। रंग ऐसा रंग दे रे हो, रंग ऐसा रंग देखे सारी रे नगारिया। रंग रेजिया रंग तेरे मैया की चुनरिया। ओ रंग रेजिया रंग तेरे मैया की चुनरिया। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। हो जाए दुखड़े दूर, कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे। पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। पल पल करूं मैं विनती तेरी। हो तेरी कृपा हो जाए, बिगड़े काम बने सब मैया। मैं रब को ना मानूं, मेरे लिए तू ही रब मैया। तेरी जोत जगे दिन रात, तेरी जोत जगे दिन रात। दुनिया माने शक्ति तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे। पल पल करूं मैं विनती तेरी, हूँ मैं खड़ा द्वारे पे। पल पल